शांति योग्य मेरे बड़े भाई के स्वरूप मित्रवत कमलेश शास्त्री जी, नोडल बाल कल्याण अधिकारी, मेरे प्रिय और छोटे भाई के रूप में डॉक्टर रणवीर जी, अरविंद जी और अमित जी, और प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में हम अपने आप को पा रहे हैं और बड़ा हर्ष और उत्साह का अनुभव कर पा रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल सुबह देखा और दोपहर देखा, उसके बाद मन थोड़ा खिन्न हो गया है, क्योंकि जिस काम के लिए योग जाना जाता है हमें केवल वही नहीं आता है बस। और ऐसा इसलिए खिन्न नहीं हुआ कि मुझे नंबर देने में कोई प्रॉब्लम है या मुझे किसी ने कुछ कहा है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो क्यों जा रहा है, वो इससे क्यों बात कर रहा है, उसका लोटा क्यों उठा लिया, उसकी चप्पल क्यों पहन गया, हम सारा यही काम करते हैं। इसलिए हमारा योग सभ्यता में है। और यदि अपना सोचना शुरू कर दे, केवल मुझे करना है बस, ये आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे डेली आना है, वो योग का अभ्यास करे ना करे मुझे करना है, वो पढ़े ना पढ़े योग दर्शन मुझे पढ़ना है, वो श्लोक याद करे ना करे मुझे करना है। केवल सेल्फिश लोग, दुनिया कहती सेल्फिश नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ 100% सेल्फिश होना चाहिए। और यदि सेल्फिश नहीं होगे तो योग नहीं होगा। योग का काम ही सेल्फिश करना है, अपने को जानना, अपने को देखना, दूसरों को क्या देखना है। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिले कोई, दिल अपना खोजा मुझसे बुरा ना कोई। सब हम दूसरे को क्यों देखना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आई है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम दूसरे की जन्म कुंडली खंगाल लें। अब कोई नहीं चाहता कि मैं अपने को जान लूं, नहीं, दूसरे को जान ले। दूसरे को जानना दुख का कारण होता है। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ मेरा मोबाइल मत छेड़ा कर। यदि मेरा मोबाइल छेड़ेगी तो फिर परेशान हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी वाइफ को मोबाइल कभी टच नहीं करता। क्यों? उसका मोबाइल देखूंगा तो मुझे भी दुख होगा। इसलिए कभी भी दूसरे को जानने का प्रयास मत कीजिए, अपने को जानने का प्रयास कीजिए। यदि अपने को जानने का प्रयास करेंगे तो वो कभी परेशान नहीं होंगे, कभी भी। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी कि यार, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करना छोड़ दीजिए। क्या बात? इंटरफेरेंस करते हैं ना, 100% करते हैं, 100%। आप उसको छोड़ दीजिए, स्वयं आपका कल्याण हो जाए। और मेरा भी मन यही रहता है और मैं भी यही करता हूँ। मैं कभी भी धर्मवीर जी को सलाह नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके काम में इंटरफेरेंस हो जाएगी। हो सकता है इनको कोई दुख हो, और दुख होगा तो ये फोन करना छोड़ देंगे, मुझे बुलाएंगे नहीं। तो एक इंटरफेरेंस, एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने का फल क्या हुआ कि हमारी दोस्ती खराब हो गई। इसलिए कभी भी दूसरे के प्रति कोई भाव मत रखिए, अपने प्रति भाव रखिए। 100% सेल्फिश हो जाइए। पढ़ने के लिए, विचार करने के लिए, याद करने के लिए, योग करने के लिए, योग के अंगों का पालन करने के लिए। वो क्या कर रहा है? नो, मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आपको दीपक हो, अपने दीपक खुद बनिए। और जब तक खुद की चेतना जागृत नहीं होगी, कोई टीचर आपको घोल के सूत्र, श्लोक, मंत्र, आसन के बेनिफिट्स, आसन क्रियाएं, सकर्म डाल नहीं सकता आपके गले में। हम ये चाहते हैं कि बाबा रामदेव एक कैप्सूल बनाए, ये हठ योग प्रदीपिका पूरी याद, योग दर्शन पूरी याद, धीरज संहिता पूरी याद। ऐसा तो संभव नहीं है। जब तक आप अपनी चेतना को नहीं जगाएंगे, क्रियोसिटी क्रिएट नहीं करेंगे अपने अंदर, चेतना मतलब क्रियोसिटी, तब तक कोई भी टीचर, चाहे अमित जी हो, परवीन जी हो, धनवीर जी हो, या मैं खुद भी हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकते। टीचर से लिया जाता है, टीचर देता नहीं है। टीचर से निकाला जाता है, गुरुजी बैठो, गुरुजी बताओ, गुरुजी पीछे पढ़ा जाता है, तब टीचर आपको देता है। और योग तो गुप्त विद्या है, ये हर किसी को बांटने की विद्या ही नहीं है। तो हर किसी को कैसे बांटेंगे? जब इनको लगेगा कि ये सुपात्र है, इसको देना चाहिए, तो ही ये देंगे।